हेलो, आवाज थोड़ी बढ़ाइए। हाँ, अनुभव। तो बच्चे जो है इनको कभी मारिए मत, पीटिए मत, और जात बिरादरी दिमाग से निकाल दो। मतलब होता है तो बड़े बड़े पंडित जी और ठाकुर साहब को मैंने देखा है कि मायावती के यहां जमीन में बैठाती है, बैठ, बैठिए नहीं, बैठ, बैठे हैं तो कितनी गलत बात। उसके आगे तो बैठ गए, पंडित जी अपनी पंडिताई भूल गए, ठाकुर साहब अपनी सब ठोकरी भूल गए हैं? क्यों? वहां से मिलना है, नहीं, गलत है। एक भाव रखिए, आप समभाव रखिए, ऊंच नीच का भेदभाव दिमाग से निकाल दीजिए। इसीलिए हमने अवघड़ पंथ को अपनाया। अवघड़ पंथ में केवल सेवा की बात होती है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता है। ये दिमाग से निकाल दीजिए। फलाने जात, धमाके जात, भगवान ने सबरी के झूठे पैर खाए थे, हमको नहीं कोई महात्मा आज दिखाई पड़ता कि कोनो दलित समाज में छोटी जात के यहाँ हुई झूठा खा के दिखावे हमका। इसलिए नहीं खाते हैं तो अपने आप को भगवान से बड़ा मानते हैं। यही मेरा अंधविश्वास है। आप मत खाइए उसके यहाँ, लेकिन उसको उसका दिल न दुखाइए। किसी का दिल दुखा दिया है तुम वहां बैठो, हम यहां बैठेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं खाएंगे, आपसे पाप हो गया महाराज, आपसे पाप हो गया। किसी का दिल दुखाना ही पाप है। बच्चे को धुतकारना, उनको डरवाइए, समझाइए, नहीं बात बात में उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। स्कूल में जाते हैं, पंडित जी मास्टर साहब हैं, उठाए लगदा और मास्टर सब उड़ाई दे रहे हैं, कहने बहुत शैतान है। हम कहा महाराज कभी आप भी तो शैतान थे हैं? कहा अम्मा के पेट से इतने बड़े पैदा हुए। कहा जो आप अपने लिए नहीं चाहते थे वो दूसरों के लिए चाहते हैं, तो एक नंबर के आप बेईमान हैं, आप मक्कार हैं, आप अज्ञानी हैं। ज्ञान पैदा करो, समभाव रखो। भगवान सूरज को देखिए, सबको बराबर धूप देते हैं, वो नहीं देखते कि ऊंची जात है कि छोटी जात है। आप उसकी यहां मत खाइए, एक विचार है अपने, ठीक? आप उसकी यहां शादी मत करिए, वह अलग अलग, लेकिन किसी को छोटा समझ के अपने से नीचा मत बैठाओ, वरना कलयुग की काली पैदा हो चुकी है। तो बैठाती तो बड़ो बड़ो को, ये क्या हो रहा है? तो खैर, इसी प्रकार से दया धर्म का मूल है। अब वो आएंगे तो यहां हमको बुला लीजिएगा तो हम अपनी बात को खत्म करेंगे। दया धर्म का मूल है। जिस पेड़ में जड़ नहीं है वो पेड़ बेकार है। इसको बचाओ बचाओ बच्चे, छोड़ाओ, एक कुत्ते कुत्ते को दाब रहा है, छोड़ा दो छोड़ा दो। ये दया है। अब नहीं कि हम पट 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 कर रहे हैं और कुकुर के ऊपर कुकुर नोचे दे रहा है, हम बैठ के देख रहे हैं तो मेरी आंखें नहीं है, फिर आलू है, ये चलेगा आलू का होगा, सारे का फोड़ डालो। देखो तो दया आना चाहिए आपके अंदर। किसी को दुखी देखो, दया आना चाहिए। श्याम बाबा को हमने भागते भागते, राम वरण को हम तो उनकी हिम्मत को देख रहे हैं। हमने कहा श्याम बाबा आप चिंता मत करना, आलू उलू हो तो उबाल के दे देना। लेकिन खैर दिन भर बेचारा तब किया। हमने कहा चलो सामने आ गया है तब तो खा ही लेंगे, बाकी ये नफा, किसी को तकलीफ मत दो, किसी को नीचा मत दिखाओ, अपना धन मत दिखाओ, अपनी ताकत मत दिखाओ। ताकत दिखाना है अपनी तपस्या दिखाओ। जैसे मैं तपस्या दिखाता हूं, मैं ताकत नहीं दिखाता हूं। नहीं, क्यों दिखाते हैं तपस्या? ताकि तुम सीखो और कल से कुछ करो, मनई बन जाओ, मनुष्य बन जाओ। तो बाल भोर, आपके ऊपर कोई संकट है, मुसीबत है, मामला मुकदमा कचहरी बीमारी अजारी, तो आप बाल भोज करो। बाल भोज का मतलब नहीं पतली लाओ, दोना लाओ, खीर लाओ, पूरी लाओ ना, पंजीरी बना लो, चना का उबाल लो, और गरीबी है तो गेहूं उबाल लो, थोड़ी या पंजीरी बना लो और बच्चों को देती पंजीरी दे दीजिए आप। और जो आदमी संकट में हो, आप मामला मुकदमा बीमारी अजारी,
तो उन बच्चों के नन्हे नन्हे हाथ को उसी आदमी के मूड़े पर धरा दे। अरे इनसे बड़ा आशीर्वाद देने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। वो शंकराचार्य भी नहीं आशीर्वाद दे सकता है, वो श्याम साधु भी नहीं दे सकता है, जो बच्चे दे सकते हैं। एक झापड़ इनका मार दो, अभी एक बिस्कुट केला दे दो, आपका माफ कर दे, और एक झापड़ हमका मार दो, तो हम तो यहाँ जिंदगी में नहीं दे। और यही इन दिमाग में रहेगा कि हमका बरेली में खाली फेंटा जाओ बस। तो कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा है, इनसे बड़ा कौन है? इसलिए कभी बच्चों को मारिए मत, पीटिए मत, मन में दया रखिए, आदर रखिए लोगों के प्रति। और तांत्रिक क्रिया है, बीमारी, अजारी, मामला, मुकदमा, लड़की की शादी नहीं तय हो रही है, कुछ भी है परेशानी, तो आप ये तांत्रिक क्रिया करें। आपके पास ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल के आसपास गड्ढा खुदवाइए, पानी से भरिए ताकि जानवर पानी पिए। कोई भी जानवर पानी पी के चला जाए। खैर यहाँ तो यहाँ नैया नहर वगैरह बहुत हम देखते हैं, लेकिन फिर भी इनको पानी पिलाइए। शंकर जी की आप पूजा करते हैं, पत्थर के नंदी पर पानी चढ़ाते हैं, कभी सचमुच के नंदी पर पानी चढ़ाया है? नहीं चढ़ाया। कभी सचमुच के अपने बाप को, अपने जिंदा बाप को कभी सेवा किया है? नहीं किया। बापा मर गए तो टेंट लगा के फिर ही मनाते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे समाज को, ऐसे लोगों की गंदी सोच। जीते जी पिताजी की सेवा करो। इसलिए शंकर जी तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका वाहन नंदी, बैल, बछवा तो है, पहले उसकी सेवा करो। सेवा का मतलब किलनी लगा हो, चपटा लगा हो, घाव हो, मलहम हो, जो कुछ उसकी सेवा करो भाई। कोनो जतन से मालूम मरका है तो जूझ ले जाओ, करके तो देखो। क्या कारण है रायबरेली का एक मामूली सा आदमी, न पढ़ा न लिखा, न सूरत न शकल, और चैलेंज करता है मालूम किसको? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। क्यों? बहुत रोचक बात है, ध्यान दीजिएगा। मामूली सा आदमी रायबरेली का है ये। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नहीं होता है। सोनिया जी से हाथ जुड़वाने वाला श्याम साधु है। पूरे हिंदुस्तान में सोनिया जी से आज तक कोई हाथ नहीं जुड़वा पाया। 1 घंटे पहले फोन आया जगमऊ से, वो महाराज यहाँ मुर्दे फेंके जा रहे हैं, महाराज कुछ कीजिए। हम कहा महाराज अब बुलाएंगे। 49 दिन जब मरे पंडा महाराज, तो एक दिन आए, मुरारी दास आया था, गोपीनाथ घाट के लोग आए थे कि महाराज एक दिन अनशन आप वहां करें। 49 दिन का अनशन मैंने करके प्रधानमंत्री को झुका दिया। यही मनमोहन को अखबार रखा मेरे पास। गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया अकेले दम से। तो करो, करके तो दिखाओ। करना धरना कुछ नहीं भाई, थे करो। और सोनिया जी से हाथ जोड़वाया इसी रायबरेली ने, ताकि ये सोनिया जरा जानो कि रायबरेली में भी कोई है। ये होता, और लेना देना कुछ नहीं। तो कहने का मतलब है कि दया धर्म का मूल है। दया मन में रखिए। किसी को आप ना, किसी का भला करो तो बुरा मत करो। ये हमारे यहाँ देश में एक परंपरा बन गई है। आपके यहाँ कोई काम काज है, मान लो कथा है, अब आप भागे भागे फिर रहे हो। अब पंडित जी बैठे हैं, पंजीरी खाए वाले इंतजार कर रहे हैं कि 5वां चौथा शंख बजे तो हम जाए पंजीरी खाई। और फिर नुक्स निकाली, ये तो पंजीरी जरूर कच्ची आए। सोचिए, बड़े शर्म की बात है। अरे ये देखो कि